वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, बस हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो किताब को लिखते हैं अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। लियश्तरू बिही सामानन कलीला, ताकि वो इसके ज़रिए कुछ दाम हासिल कर सकें। आका करीम अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, यहूदी जो सरदार थे उन्हें अपनी सरदारी जो है मिटती दिखाई दी, तो उन्होंने बहुत सारी साजिशें की, और उनमें से एक बहुत बड़ी साजिश वो ये थी कि उन्होंने तौरात में आका करीम अलैहिस्सलाम के जो औसाफ थे उनको बदला, और जब भी कोई शख्स उनके पास आता और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ उनसे पूछता, तो वो वाले औसाफ उनको दिखाते जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मज़म्मत बयान फरमाई और फरमाया, हलाकत है ऐसे लोगों के लिए कि जो अपने हाथ से किताब को लिखते हैं, और फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि फिर ये कहते हैं कि हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है। अच्छा, ये जो वैल है इसके बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि वैल जहन्नुम में एक वादी का नाम है कि जिसमें जहन्नमियों को पीप और खून पीने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे एक मैं बात आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में जब बहुत सारे लोग आपस में मजलिस कायम करते हैं, बैठते हैं, तो कुछ लोग बातों बातों में, जब कोई मजहबी बात होती है, दीनी बात होती है, तो वो बातों बातों में ये कह देते हैं कि ये बात अल्लाह ने फरमाई है और ये बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई है, हालांकि इसके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं होता, और ना ही वो बात अल्लाह ने फरमाई होती है और ना ही वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है। तो इस हवाले से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो कि मन घड़त हैं और लोग उसको शेयर करते जा रहे हैं और धड़ धड़ शेयर करते जा रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी देने वाली हदीस जो कि मन घड़त हदीस है, ये बहुत गर्दिश करेगी कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी सबसे पहले देगा तो वो जन्नत में जाएगा। हालांकि ये हदीस मन घड़त हदीस है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह एक और मन घड़त हदीस कि ये फ़लाँ कलमा जिस शख्स ने इतने लोगों को आगे शेयर कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको आज के दिन ही खुशखबरी मिलेगी, और अगर आगे शेयर न किया तो वो बदबख्त रहेगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हमारे माशरे में गर्दिश करती हैं और हमारे लोग बग़ैर तहक़ीक़ करके उसको आगे शेयर कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारी हदीसें हैं, जैसा कि एक बुढ़िया औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, हालांकि वो भी एक मन घड़त हदीस है। इसी तरह एक ये है, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, तो ये भी एक मन घड़त हदीस है। आप जब तहक़ीक़ करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से है ही नहीं, और हमारे अवाम में, हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। तो इस हवाले से हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो कि मैंने नहीं कही थी, तो फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो कोशिश ये करें कि जब भी आपके पास कोई हदीस आती है तो उसके ऊपर ज़रूर तहकीक कर लिया करें कि क्या ये वाकई हदीस है या कि नहीं है। फिर वो यहूदी कहते हैं, वकालू लन तमस्सन नारु इल्ला अय्याम मादूदा, कि हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, और एक कौल तो ये है कि वो कहते थे कि हमें 40 दिन तक जहन्नुम में रखा जाएगा और फिर हम वहाँ से निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे अब्बा व अजदाद ने 40 दिन के लिए बछड़े की पूजा की थी, तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी और फिर हम जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे क्या फरमाया, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है? फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु, हाँ अगर ले रखा है तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अहद से खिलाफ़ नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह पर वो क्यों कहते हो जो कि तुम जानते नहीं हो। भला मन कसब सय्यअतन, बल्कि जिसने बुराई कमाई, वाख़ातत बिही ख़तीयतुहु, और उसकी बुराई ने उसे घेर लिया, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, बस यही लोग जहन्नुम वाले हैं, आग वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो वो जो यहूदी थे वो कहते थे कि हमें चंद दिन के लिए जहन्नुम में रखा जाएगा और फिर हम जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। तो फरमाया कि इनसे ज़रा पूछिए
کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہاں، اگر تو تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی تم نے اللہ سے کوئی بات لکھوائی ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے اور پھر ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے، تو ہمیں نیک اعمال کی اور ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں بھنگی، چرسی، شرابیں پینے والے پیر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب وہ بیعت کرتے ہیں اپنے کسی مرید کو تو وہ کہتے ہیں کہ اب تم نے بیعت کر لی ہے تو یہ بیعت ہی تمہارے لیے کافی ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب صرف تمہارا پیر ہی تمہیں پار لگوائے گا۔ تو جس طرح یہودی کہتے تھے تو ایسے ہی آج کل کے وہ بھنگی اور چرسی پیر بھی کہتے ہیں۔ تو خدارا ایسے بھنگیوں سے اور ایسے چرسیوں سے بچ جائیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی سنگت کو اختیار کیجیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچانے والے ہوں، جو آپ کو نیک اعمال کا حکم دیتے ہوں، آپ کو برائی سے بچانے والے ہوں۔